किसी भी सर्किट में कैपेसिटर को जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका सीरीज कॉम्बिनेशन का जोड़ है, जबकि दूसरा तरीका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जोड़ है। यहाँ आपको पानी की दो टैंकीज दिखाई गई हैं। अगर इन दोनों टैंकीज के दरमियान में एक पाइप लगाया जाए तो पानी बी टैंकी से निकलकर ए टैंकी की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। तो जितना पानी पहले हिस्से से गुजरेगा वही सारा पानी दरमियानी हिस्से से गुजरेगा, वही सारा पानी इसके आखिरी ब्रेक हिस्से से गुजर कर टैंकी ए में पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों हिस्सों से सेम पानी गुजरेगा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर इस पानी को हम बतौर चार्ज लें तो इस पाइप के हर हिस्से से सेम चार्ज गुजरेगा। तो टैंकी बी ऊपर पड़ी है, इसके अंदर मौजूद पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि टैंकी ए नीचे पड़ी है तो इसके अंदर मौजूद पानी की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो इन दोनों टैंकीज के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का फर्क होगा। इसी वजह से पानी बी टैंकी से ए टैंकी की तरफ आ रहा है, तो पाइप के हर सिरे पर पोटेंशियल का फर्क होगा। इसी तरह अगर हम पानी को बतौर चार्ज लें तो पाइप के हर सिरे पर चार्ज पर पोटेंशियल का फर्क होगा। इसी तरह अगर कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके से जोड़ा जाए तो हर कैपेसिटर से सेम चार्ज गुजरता है, जबकि हर कैपेसिटर के अतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ होता है। यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी के साथ तीन कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ एक सर्किट में जोड़े गए हैं। फर्ज करें कि पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 है, तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C3 है। तो बिल्कुल इसी तरह पहले कैपेसिटर पर चार्ज Q1 स्टोर होगा, दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज Q2 स्टोर होगा, तीसरे कैपेसिटर पर चार्ज Q3 स्टोर होगा। क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जोड़े गए हैं तो हर कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार एक जैसी स्टोर होगी, क्योंकि चार्ज को गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। तो इस तरह Q बराबर होगा Q1 के इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। इसी तरह पहले कैपेसिटर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, दूसरे कैपेसिटर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, तीसरे कैपेसिटर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जोड़े गए हैं तो हर कैपेसिटर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ होगा। तीनों कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जमा किया जाए तो ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट्स के बराबर होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की जगह हम Q आवर C1 लिखेंगे, V2 की जगह Q आवर C2 लिखेंगे, इसी तरह V3 की जगह Q आवर C3 लिखा जाएगा। तो इस तरह हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर बटे ऊपर Q सेम आ रहा है, इसे कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन लेने के बाद इक्वेशन इस तरह लिखी जाएगी कि V इज इक्वल टू Q इंटू 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 प्लस 1 आवर C3। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर मौजूद Q को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा कि V आवर Q इज इक्वल टू 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 प्लस 1 आवर C3। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 1 आवर CEQ बराबर होगा 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 प्लस 1 आवर C3। इस इक्वेशन में CEQ को मसावी कैपेसिटेंस या इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। या मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के तीन कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ एक सर्किट में जोड़ा गया है। देखते हैं कि इनकी मसावी कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ती है या कम होती है।
सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मसावी कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है 1/CEQ is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। यहाँ अगर इनकी वैल्यूज लिखी जाए तो C1 की जगह 2 लिखेंगे, C2 की जगह 3 लिखेंगे और C3 की जगह 4 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 1.0 समथिंग आती है। तो इस डेटे से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब भी कैपेसिटर्स को किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा जाता है तो उस पूरे सर्किट की मसावी कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाती है। जैसे इस सर्किट में सबसे छोटी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर 2 फैराडे वाला है, लेकिन जब इनको सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा गया है तो इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंसी तकरीबन 1 फैराडे के बराबर है, जो कि सबसे छोटी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी कम कैपेसिटेंस है।